देख रहे हैं जल निकलते हुए। और इसको अंदर हिलाइए। ये देखिए, इसका अंदाजा नहीं कि कमंडल कितना गहराई पे और कितना जल भरा हुआ है। तो शरीर में ज्यादा पाप हो जाता है उसको जल नहीं मिलता है, ये कहा जाता है भृगु कमंडल। संत जी का आए धोनी पानी जाएगा बाबा। हाँ, वापसी में धोनी पानी आएंगे। अभी सीधा सीधा चलिए, बहुत ही दुर्गम स्थान है जहाँ पे हम जा रहे हैं। लिए रास्ता हमारा रास्ता यही है क्या? नहीं चल पा रहा। ओ, ये महाराज वो दर्शन करेंगे, फिर दर्शन कर करके फिर लौटेंगे, धुना पानी आएंगे। जब वहाँ पहुँचेंगे तब तक पता चलेगा। भृगु ऋषि कौन है? भृगु ऋषि बोलते रहेंगे तो साइंस का मूल शिष्य माना जाता है। भृगु ऋषि मार्कंडे जी के दादाजी है, समझ रहे हैं? और दूर कितना है बाबा? और बाबा जी थोड़ी दूर बचा है। और ये सीधा रास्ता ही होगा बिल्कुल। ये पगडंडी सीधी जाएगी भृगु कमंडल। भृगु कमंडल का मार्ग यही है जी, जहाँ पे आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं भृगु ऋषि ने और पहुंचने वाले हैं। वैसे सब तो ऋषि है, उनमें से एक ऋषि है भृगु ऋषि। तो आज उन्हीं की हम तपोभूमि पर, जहाँ भृगु ऋषि आश्रम बनाकर निवास किया करते थे, वही स्थान पर आज हम लोग जाएंगे और आपको उनके कमंडल का दर्शन कराएंगे। ऐसी मान्यता भी है कि जब भृगु जी के हाथ में जो कमंडल था, वो कमंडल सतयुग से अभी तक यहीं रखा हुआ है। शब्दों में जो संत जी के द्वारा सुने कि प्राचीन काल से भृगु ऋषि का कमंडल यहाँ पर अमरकंटक का जो एक स्थान है, वो कमंडल वहाँ पे रखा हुआ है और वो कमंडल का स्वरूप पत्थर का है। पत्थर के रूप में कमंडल बना हुआ है। वहाँ किसी भी काल, गर्मी के समय भी हाथ डालो तो वहां से जल निकलता है। और एक चमत्कार है, हाथ डालने से जल निकलता है। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। भृगु ऋषि के जो स्थान पे आप आए दर्शन करने के लिए, आपको क्या अनुभूति हुई यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा लगा है, शांति मिली। अच्छा, शांति मिला है आपको। आप कहाँ से आए? से कोलकाता से। तो हमारे साथ पे यात्री लोग जो आए हुए हैं, दार्शनिक लोग यहाँ पे अमरकंटक दर्शन करने के लिए, उनसे बहुत शांति मिली यहाँ आकर के। नर्मदे हर, ठीक है। हम उस जगह में जा रहे हैं यहाँ पे भृगु ऋषि की जो तप करते थे, उस जगह में आपको दर्शन करवाते हैं। ये जगह है तारा महाराज, नर्मदे। ये भृगु ऋषि की तपस्थली है। एक कमंडल से पानी निकलता है यहाँ पे संत जी आप कमंडल से जल निकालिए। आप देखो, इस कमंडल से जल निकलेगा। ये देखो, ये जल निकल रहा है। यही ये स्थान का चमत्कार है। किसी समय आते हैं, किसी भी समय, गर्मी के समय भी आओगे तो आपको जल मिलेगा यहाँ पे। ये देखो, ये भोलेनाथ का शिवलिंग भी स्थापित है। बड़े भगवान स्थापित है यहाँ पे। हर महादेव। अरे पुजारी बाबा, इस अमरकंटक की धरणी धरा पर, तपस्थली पर आदि अनादि काल से यहाँ पर भृगु ऋषि ने जो तपस्या किए थे,
और उनकी तपस्ली है। और इस कमंडल के दर्शन करिए, पूरा पत्थर की आकृति में कमंडल बना हुआ है। पुजारी बाबा कहाँ गया? बाबा जी आप कितने बार से तपस्ली में आ चुके हैं इस स्थान पे? हो गया महाराज जी 2-2.5 ये देखो, ये जितना जल निकाले माइक अब दोबारा करो, खाना खाओ। इनसे पूछो ना, नहीं महाराज जी बताया पंडित बाबा क्या चीज। वो तो यहाँ की महिमा जितना बतलाएंगे उतना कम है। तो बताओ, सही काम की तो बताओ। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्य। जगह जंगल में इसको ये है भृगु कमंडल, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर जल निकलता है हर समय। ऋषि परंपरा के अंतर्गत जहाँ आपको तो दर्शन करने बहुत गहरा है। यहाँ पे साधु संत सन्यासी तपस्या में लीन रहते हैं। ये प्रभु जी है, ब्रह्मे से जल निकलता है। आप देख रहे हैं जल निकलते हुए। हो भय हरणम सर्वलोके नाथम। जगह जंगल में इसको ये है भृगु कमंडल। यहाँ पे हम बहुत गहरा है। यहाँ पे साधु संत सन्यासी तपस्या में लीन रहते हैं। ये प्रभु जी है, ब्रह्मे से जल निकलता है। आप देख रहे हैं जल निकलते हुए। ये देखिए, इसका अंदाजा नहीं है कि कमंडल कितना गहराई पे और कितना जल भरा हुआ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तस्मै दर्शमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाबा जी आपको कैसा लगा यहाँ आकर के? बात तो आएगी नहीं। आकर के कैसा लगा? भृगु कमंडल आप आए दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा जी, भृगु बहुत प्राचीन है जी, जी और बहुत अति सुंदर है। हमारे जो जटाधारी बाबा बोल रहे हैं बहुत ही प्राचीन स्थान है, और यहाँ आकर के हर मनोकामना पूरी होती है, और यहाँ आकर के आत्म शांति मिलती है। आइए जो यहाँ और जो रहते हैं, यहाँ संत लोग ऐसे रहते हैं। अब ऐसे पन्नी तान के घास फूस की कुटी बना के ऐसे में संत लोग जीवन यापन करते हैं। संतों का जीवन जो है बहुत कठिनाई वाला होता है। दुर्गम परिस्थितियों से अपना जीवन यापन करते हैं। तो यही की जन्म भूमि है हमारा। अरे रात में आपको यहाँ पे डर और भय नहीं लगता है आपको? ना दादा, वो तो डर भय नहीं लगता। देखो ये तपोभूमि है, इस जगह कोई डर भय के चिंता नहीं है। तो आपके पास तो कोई सेफ्टी भी नहीं है, पूरा खुला हुआ है। हाँ, खुला भला है, पर भी वो यहाँ डर नहीं लगता, यहाँ बहुत सेफ्टी लगता है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ ये भृगु ऋषि ने जो तपस्या किए थे, यहाँ के बारे में कुछ बताओगे आप? हाँ, कहावत में तो कहा गया कि भृगु ऋषि तपस्या किया था जब क्षीर सागर में नारायण भगवान को लात मार दिया था। अच्छा अच्छा। है तो लात मारने से उसको पाप लगा था। जी।
वो पाप प्रायश्चित करने के लिए ये मेकलसुता पर्वत में आके जी उन्हें नर्मदा मैया के लिए तपस्या किया था। जी। नर्मदा मैया उसके तपस्या द्वारा खुश होके अच्छा और अच्छा उसके कमंडलू में आके उसको दर्शन दिया था, किसको? भृगु ऋषि को। अच्छा। तो भृगु ऋषि जब नर्मदा मैया की दर्शन पा गया तो उसके पाप जो था वो क्षार हो गया जी जी जी। है। तो इतिहास में भृगु ऋषि यहीं से अंतर ध्यान हो गया अच्छा है। इतिहास के लिए कमंडलू को छोड़ दिया जी कि कलयुग काल में वह पत्थर बन गया है, जी बाकी जी। जल उसमें कभी नहीं छोड़ता। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी तो बारिश काल है तो ऊपर है जल, हाँ। गर्मी काल में पूरा नीचे चला जाता है। अच्छा तो अच्छा कहा जाता है जिसके भाग में होता है, जिसके शरीर में कम पाप होता है उसको जल मिलता है, अच्छा। और जिसको शरीर में ज्यादा पाप हो जाता है उसको जल नहीं मिलता है। ये संत कहा जाता है भृगु कमंडल संत में। जी का कहना है कि यहाँ भी जो भी यदि पुण्य आत्मा आता है और गर्मी के समय भी आएगा तो उसको जल ऊपर मिल जाएगा, हाँ और जिसके भाग में मान लो पाप है हाँ, तो और जल नीचे चला वो जल जाएगा, नीचे वो चला जाएगा, जल नहीं मिलता नहीं उसको। मिलता। चाहे वो अच्छा कितना लंबा हाथ है पर भी उसको जल अच्छा, नहीं ये मिलेगा। एक ये भी एक चमत्कार है हाँ, कि हर कोई के भाग में वो जल नहीं निकलता नहीं है। निकलता। अभी तो अब चलो बारिश काल है तो हर कोई को मिल जा रहा है। जी 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 ये फागुन चैत के बाद हर व्यक्ति को जल नहीं मिलता, 2-4 को मिलेगा तो 2-4-10 को नहीं भी मिलेगा। जी जी। तो फिर रात्रि में तो यहाँ पे तो शेर भालू भी आते होंगे आपके पास? हाँ दादा, देखो जंगल है तो जंगल में तो जानवर आबे करेगा, बाकी जहाँ मानुष रहने लग जाते हैं उस जगह जानवर सुरक्षा बना के जाता है। जी जी हैं, आराम से जाएगा जिसमें कि किसी को पता ना चले, जी जी ऐसे टाइप के आता है। एक तपोभूमि है, तपोभूमि में हर जानवर जाता है, जहाँ तपोभूमि होता है, शक्ति पीठ होता है, जी। उस जगह जंगल की जानवर अक्सर जाता है। तो आप महाराज जी के द्वारा, संत जी के द्वारा सुन रहे हैं कि इतने घनघोर जंगल में आके साधन भजन कर रहे हैं, कोई दिखावा नहीं है, एकदम सादा सिंपल एक गमछा लपेटे हुए हैं, एक ऊपर कंधे में रखे हुए हैं, छोटी सी झोली है, एक दो बर्तन वहां पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई दिखावटी नहीं, कोई बनावटी चीज नहीं है। इसके बाद संत लोग ऐसी जगह में आकर के साधन भजन करते हैं। इसी को कहा गया है कि संत हैं सुहागी, रहते सदा मंगन, बैठे कहीं वीरान में तो कर दिया चमन। तो ये संतों से सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में संत लोग कितने कष्ट उठाते हैं, कितना साधन भजन तपस्या करते हैं लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। और संत बड़े परमार्थी होते हैं, परमार्थ करने वाले होते हैं, शीतल मंद सुगंध होते हैं, सरल होते हैं। तो इसलिए कलयुग में जो है संतों के दर्शन करना चाहिए, संतों का सत्संग करना चाहिए। रामचरितमानस में बताया गया है कि प्रथम भगत संतन कर संगा। मान लो रामचरितमानस खुद बोलती है कि प्रथम भक्ति, प्रथम सत्संग संतों का होने से हमारे जीवन में, हमारे एक जीवन में एक अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। संतों के द्वारा हमको एक मार्ग मिलता है, रास्ता मिलती है आगे बढ़ने के लिए, हमको जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये संतों से बहुत सारी चीज हमको सीखने को मिलती हैं। आप देख रहे हैं संत जी के पास कोई भी दिखावा नहीं है, एकदम सादे सिंपल पे हैं, और घनघोर जंगल पे रात्रि में अंधकार में अपना अपना समय बिताते हैं आग जला करके। तो ये बहुत बड़ी बात है संतों के लिए। संत लोग बहुत तपस्वी होते हैं, बहुत साधक होते हैं, बहुत निर्मल स्वभाव के होते हैं। यही देखने को मिलता है, यही हमको सीखने को मिलता है संतों के द्वारा। महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके हमको, और आपकी तपस्या देख करके हमारा हृदय एकदम गदगद हो गया कि आप इतने वीरान जगह में कैसे अपना समय यापन करते हैं परमार्थ करने के लिए। हाँ, सब माई की कृपा है, जो कराए माई ही कराता है। अच्छा अपना अच्छा। सोचे कुछ नहीं होता, माई के सोचे तत्काल। तो जी जो जी भी जी। कराना है तो माई ही तो कराता है। आपको माँ नर्मदा में इतना भरोसा है? बिल्कुल दादा, भरोसा है, भरोसा से ही सब कुछ है, और भरोसा नहीं है तो क्या है, कुछ जी। नहीं है। तो ये तो पुराने ऋषि मुनियों की तपस्थली है, और आप यहाँ पे बैठ करके साधन भजन तपस्या करते हो, तो आपको कभी कभी ऐसी अनुभूति होती है आपको यहाँ पर? हाँ दादा, यहाँ भजन करने से हर कुछ के अनुभूति होता है। देखो यह तपोभूमि है, जी जी यहाँ जी जो कार्य करोगे तो वह निस्वार्थ नहीं जाता, वह जी स्वार्थ जी में ही लगता है। जी 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 जितने यदि भजन करोगे, जितने माला करोगे, सबके पुण्य पावन यहाँ तुरंत मिलता है। जी। तो संत जी का कहना है कि हमको कोई दिखावा से कोई लेना देना नहीं,
दुनिया से कोई लेना देना नहीं। हमको तो केवल माई की कृपा और माई का आशीर्वाद चाहिए, माई का दर्शन चाहिए। तो कभी कभी ऐसी अनुभूति होती है कि हाँ, माँ पास में है, माँ साथ में है, माँ सब कुछ हमारे लिए पूरा करती हैं। यही अनुभूति होती है हाँ आपको? हाँ हाँ। तो नर्मदा जी के ऊपर आप कुछ बताएंगे क्या? नर्मदा जी में क्या भरोसा है आपको? क्या कभी ऐसा कोई चमत्कार देखा है हाँ दादा आपने? देखो, नर्मदा भरोसा सभी के है। नर्मदा ऐसी चीज है कि वो परंपरा से है। नर्मदा अमर है, जी उसके नाम ही अमरकंटक है। जी 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 वो अमर है, जी हाँ हैं शंकर जी की कंठ से निकला है जी अमरकंटक। जी तो यह जिस समय र- शंकर जी ने विश्व पी लिया था, जी हाँ हैं विश्व धारण करने से उसको कंठ से पसीना निकला था। जी। वो पसीना से नर्मदा मैया बना हुआ है। अच्छा अच्छा हैं तो अच्छा। ये इसका इतिहास तो अब उतना नहीं बता पाऊंगा मैं, जी बाकी जी बहुत अच्छा है इसका भी। जी जी विश्वास इसमें बहुत अच्छा है। अभी कुंवारी पड़ा है नर्मदा मैया, कोई शादीशुदा नहीं है। जी जी हैं जिससे शादी होता था उससे भी बिछुड़ना हो गया है। जी। तो संत जी, आपसे हम विगत बहुत वर्षों से मिलते हैं। आप तो ऐसे ही दिखते हो एकदम। हम बहुत सालों से यहाँ पे आपको देखते हैं, कई बार आना हुआ हमारा। तो आपको तो ऐसी भेष में हमने देखा है। तो आपकी उम्र का तो कोई अंदाजा नहीं होगा, कितनी उम्र होगी आपकी? हाँ उम्र तो अब ऐसे खास ज्यादा नहीं है दादा, वैसे कहो तो कुल भी हो गया है। नहीं, अब संत लोग तो छुपाते हैं अपनी उम्र को, असली उम्र तो नहीं बताते हैं। मगर ये इतना तो अनुभूति होती है कि आप तो बहुत समय से आप यहाँ पे आपको हम देख रहे हैं। तो और क्या क्या यहाँ के बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ अब यहाँ के बारे में अब क्या बताऊं भाई, यही तो है, जंगल है। बहुत ही सरल संत हैं और उन्होंने बहुत कुछ बताया, जितना उनको यहाँ का अनुभव है, जितना उनको ज्ञान है, तो संत के द्वारा आपने सुना ही होगा। और सुनने के आधार पे इसको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए और संतों से सीखना भी चाहिए। और संतों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि संत लोग कितने त्यागी होते हैं, कितने सरल होते हैं, और घर परिवार छोड़ करके, वैभव छोड़ करके, यश कीर्ति छोड़ करके वो घनघोर जंगल में जाके तपस्या करते हैं। ये धर्म के लिए, धर्म का गुणगान करने के लिए, या माँ की कृपा पाने के लिए संत लोग इतना त्याग करते हैं। नर्मदे हर हर। नर्मदे यार, नर्मदे यार, नर्मदे यार। बाबा जी, आप कहाँ से आए? हम एमपी से आए। एमपी से? कौन से जिले से आए? कटनी जिला, अच्छा, कटनी जिले से आए हुए हैं, अमरकंटक। अमरकंटक। तो आप इस समय कहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ तो अब भृगु कमंडल पे आए हुए हैं। अच्छा, भृगु कमंडल में आए हुए। तो आपको किसने बतलाया कि यहाँ पे भृगु कमंडल है? नहीं हम वो इसके 10-15 साल पहले छोटे में आई थी जब अच्छा, बाबा जी 10-15 साल से, विगत 10-15 सालों से यहाँ पे आ तो रहे हैं। दोबारा आए हैं ये लोग, कहें कि हमको दिखा दो, तो हमने कहा चलो। अच्छा, सबको दर्शन करवाने के लिए? हाँ हाँ। तो बाबा जी ने सभी यात्रीगणों को दर्शन करवाने के लिए भृगु कमंडल लाए हुए हैं। आपको कैसा लगता है यहाँ आकर के? अरे अब हमको ऐसा लगता है कि जो भृगु जी रहे थे ऐसी जगह में तब करण की जहाँ कोई पहुंच ना पाता था। जी जी। हमको तो पहली बार आप यहाँ दिखे। अच्छा। जब हम आए थे यहाँ कुछ ना था, जी जी। जंगल ही जंगल था। और वो जो धुआं पानी मिला ना, वहाँ भी कोई न रहता, तो संत ना थे वहाँ, जी जी बिल्कुल जी। खंडहर पड़ा था। जब हम यहाँ आए तो यहाँ से घुस के गए, जब वो चट्टान के उसमें जो बना है वहाँ भृगु महाराज का कमंडल। तो आप जो है यहाँ तो कुछ मन्नत लेके आते हो कि ऐसा भाव नहीं से आते नहीं हो नहीं, दर्शन मन्नत के लिए? क्या मांगे जो उनसे प्रभु, वो तो दे दिए हैं। केवल भाव से दर्शन करने के हाँ लिए वो आते तो हो? अब देखो जन्म देन है, सब कुछ दे देन है, प्रभु की लीला है। अच्छा अच्छा। हाँ। आप भी माई कहाँ से आए हुए हो? बहन है। अच्छा, सब हाँ एक ही गांव पे हैं हम। एक ही गांव हाँ के परिवार, बहरीवन रिश्तेदार। विधानसभा लगता है हमारा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ कटनी जिला में बहरीवन तो विधानसभा। इतने घनघोर जंगल में आप कैसे आ गए? हमको को आपको डर नहीं लगा? नहीं दया उनकी। जब पहली बार आए थे ना महाराज जी हम, हाँ। तो यहाँ बहुत जंगल, बहुत भयानक जंगल था। जब वहाँ गए थे, एक या भगवान सिंह महाराज रहे हो या कोई, अच्छा, भरा के तो आपको सिंह का मतलब शेर का दर्शन हो चुका है यहाँ पे? हाँ महाराज जी। अरे, आप तो बहुत किस्मत वाले हो। हाँ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। जब यहाँ ना था बहुत कम आती थी लोग। ये अच्छा तो अच्छा। 2 बार परिक्रमा लगा लाई नहीं थी।
अच्छा, हाँ भैया तो चलो ठीक है, आप वो दर्शन करिए जा करके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सीताराम बाबा सीताराम। यहाँ उतार दीजिए। नर्मदे हर सब महात्माओं से। जय हो नर्मदे हर। ले चलो लड़कियां, तो जिंदगी का सहारा है बुढ़ापे का। जोगी हो गए रे भोला, जोगी हो गए। नाचो बाबा नाचो। तो बाबा नाचो। जोगी हो गए रे भोला, जोगी हो गए रे जोगी हो गए रे। पार्वती भोला डम डम डमरू बजाते आवे, पार्वती भोला बजा के आवे, डम डम डमरू बजा के आवे। के आवे, के आवे। बेटा जय